नितिशा जी थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान एक पितृपक्ष की शुरुआत जब हुई तो चंद्र ग्रहण, अब जब समाप्ति हो रही है तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण, इन सब के बीच कोई पितृपक्ष के श्राद्ध तर्पण के कार्यक्रम में कोई तब्दीली बदलाव तो नहीं करनी चाहिए लोगों को, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ठीक है? सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। तो पहली बात तो ये 100 वर्षों में पहली बार हुआ है कि चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और सूर्य ग्रहण से पितृपक्ष की समाप्ति, यानी सर्वपितृ अमावस्या। और ये एक और भी सहयोग बन रहा है कि इस दिन सर्वात सिद्ध योग भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा योग है। अगर हम इस दिन को पूरी तरह से शांति के साथ, पूरी तरह से अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए उन्हें विदा करते हैं तो ये दिन हमारे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दूसरे ही दिन से नवरात्रि भी लग रही है। और ये जो दिन है जिसे हमें सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से जानते हैं, इस दिन सूर्य ग्रहण का लगना और भारत में इसका कोई भी सूतक पातक मान्य ना होना, ये एक शुभ संयोग है जो हमारे लिए और देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी घटना घटित हो रही है तो वो जलवायु पर, मानव जीवन पर, जन जीवन पर अपना असर, जीव जंतुओं पर अपना पूरा असर रखती है। भले ही वो भारत के लोगों पर कम है क्योंकि सूतक पातक नहीं है, लेकिन हमारे पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सूर्य है हमारी आत्मा, राजनीति, आत्मविश्वास, जितना भी शासन है वो पूरा सूर्य है। पिता से जुड़े हुए जो है वो सूर्य है, जो सरकार से जुड़े वो सूर्य है। तो जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो सरकार पर, हमारे आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मा पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। भले ही यहाँ पे सूतक पातक नहीं है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है या सूर्य दोष है उनके साथ ये जुड़ा है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ, स्पेशली कन्या राशि के साथ ये जुड़ा है। तो जो उस नक्षत्र में जन्मे हैं, उस राशि से जुड़े हुए हैं, उन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के लिए पितरों को विदा करना ये बहुत शुभ दिन है कि सर्वात सिद्ध योग पड़ रहा है, और हमें उनके लिए, उनको विदा करने के लिए जो उपाय है वो करने ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती हैं, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। Z News।